आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्यारे विश्वकर्मा जी हैं और हम उनसे जानते हैं कि टांडा अंबेडकर नगर में उन्होंने क्या क्या और किस तरीके से अपने समाज को और अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा को किस तरह से डेवलप किए हैं, उसके विषय में हम जानते हैं राम प्यारे विश्वकर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताएं सर। जैसे आप टांडा में आपने अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा की कोई स्तंभ या और भी अपने समाज की क्या क्या आपने यहाँ बनवाए हैं, क्या प्रयास किए हैं अपनी लाइफ में? देखिए संजय जी, हमारे यहाँ क्या है कि भगवान विश्वकर्मा के हम लोग वंशज हैं जी। और हम यदि अपने इष्ट देव का के प्रति जो है अपनी धारणा अच्छी नहीं रखेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ हम आए, जब शुरू में हम सन 77 में यहाँ पर आए तो हमने देखा कि विश्वकर्मा जयंती एक फुटपाथ पर से उठाई जाती थी। वहाँ से हमारे यहाँ जो है पूजा अर्चना होती थी, वहाँ पर लोग जो है उपेक्षित होकर जाते थे। हमने प्रयास करके 4.5 बिस्सा ज़मीन एक परचेज किया, करीब 8.5 लाख की। वो ज़मीन परचेज करके समाज को हमने सौंप दिया। समाज को जब सौंपने के बाद तो फिर कुछ लोगों से 1.5-2 लाख रुपया चंदा हमारे समाज से इकट्ठा हुआ। बाकी हमने लगाकर एक विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना कर दी गई, जो आपने देखा होगा। उस मंदिर पे जो है हमने मंदिर बनवा दिया। 58x25 का हाल बन गया, उसी में विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बन गया। एक पुजारी नियुक्त कर दिया गया, वो सुबह शाम जो है पूजा करता है। उसको हम लोग 4-5 लोग हमारे लोग हैं वो मिल के उसको दे दिया करते। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आज चाहे जो लोग कामयाब हैं, आज चाहे सिख समाज ले लीजिए, वो अपने धर्म के प्रति, अपने उसके प्रति जो है कितने नियम से रहते हैं। आप जैन समाज को देख लीजिए, आप मुस्लिम समाज को देख लीजिए कि भले ही खाने को नहीं रहेगा मगर 5 वक्त की नमाज और अपने धर्म के प्रति वो लोग जो है अडिग रहेंगे। वही हमारी सोच है कि हमारे समाज का में भगवान विश्वकर्मा का इतिहास तो वैसे ही ख़त्म कर दिया गया। आज हम उसके वंशज हैं कि जिसने भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण से लेके अर्जुन से लेके सबको जो है हर अस्त्र हर औजार बना के दिए। चाहे द्वारकापुरी का निर्माण हो, चाहे शंकर भगवान का त्रिशूल, सारी चीज़ हमारे द्वारा की गई। लेकिन आज हमारे समाज को उपेक्षित कर दिया गया। और हमारा ही एक देवता ऐसा है, 17 सितंबर ही एक ऐसा त्यौहार है कि आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती को जो है सारे लोग मनाते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो लोहे लक्कड़ का कारोबार करते हैं वो सब उसको उनको मानते हैं। और हम लोग स्वयं अपने समाज के लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, ना उनके अपने आराध्य देव के बारे में अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना मंदिर में आते हैं। आज हमने यहाँ पर जो है ये ज़मीन खरीद के एक ट्रस्ट बना दिया, विश्वकर्मा मंदिर चैरिटेबल सोसाइटी। उसमें जो है 31 आदमियों की कमेटी बना दी, जिसमें 12 हमने रखे, उसमें लोहकार, 12 रखे हैं काश्तकार, 8 रखे हैं आपके जो है स्वर्णकार। इस तरीके से हमने जो है वहाँ पर, और एक ठठेर, इस तरीके से हमने जो है 31 लोगों का एक ट्रस्ट बना दिया। हर उसको हमारे यहाँ पूजन अर्चन होता रहता है और मासिक बैठक भी हमारे यहाँ उसी की होती रहती है। यहाँ समाज के लोगों को हमने अपनी विश्वकर्मा फाउंडिवर्स में एक बार जो है जब बसपा सरकार थी तो इसको हमने वहाँ पर विधानसभा में क्वेश्चन उठवा के कि भाई ये बताइए कि हमारे समाज के इतने अच्छे पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उनके यहाँ आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से जवाब आया कि भाई आप जो ITI किए होगा उसका प्रमाण पत्र तो है ही है। हमने फिर प्रस्ताव रखा है कि जो ITI नहीं किए हुए हैं और पढ़ा लिखा नहीं है, वो समाज में अच्छा कारीगर है, उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो शासन द्वारा हमारी फर्म को विश्वकर्मा फाउंडिवर्स को टाइसिप प्रशिक्षण योजना सेंटर के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। अब हम क्या करते थे कि हम अपने समाज के कारीगरों को अपने फैक्ट्री में रखते थे और उनको 1 साल का में कंप्लीट करके CDO के द्वारा हमारे द्वारा जो एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता था, उससे उन लोगों को हर जगह, जैसे आपके पास आप अच्छे कारपेंटर हैं लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर एक कारपेंटर का, एक फिटर का आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है तो उससे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर लोन ले सकता है, अपना कारोबार कर सकता है। कई लड़कों को हमने जो है जिंदल फैक्ट्री हैं या तमाम जो है एडेड विद्यालय हैं या एडेड वो हैं, उनमें इन लोगों को जो है ले जाके समाहित किया गया। आज भी हमारे समाज के कम से कम जो है 10 लड़कों को हमने यहाँ फाउंडियाँ लगवा दी, इनको फैक्ट्री लगवा दी। आज वो अपना कमा खा रहे हैं और हम लोग अपना सुख से रह रहे हैं। तो हमारी यही सोच है कि हमारे समाज को रोजगार देने के लिए जो है काफ़ी हम लोग प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कई सौ लड़कों को हमने टाइसिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आज भी हम 2 ITI के चेयरमैन हैं।
भारत सरकार की, एक आलापुर जो ITI है, एक हमारे जहांगीरगंज की है। इन 2 ITI का मैं चेयरमैन हूँ। आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि अपने समाज के लड़कों को ITI में प्रवेश दिलाते हैं और उनको प्रशिक्षण देने के लिए हम यहाँ निःशुल्क उनको रहने खाने तक की ही व्यवस्था देते हैं कि आप ITI कर चुके हैं, फिटर है, टर्नर है, मोल्डर है, इन ट्रेडों से अगर आपने ITI किया है, आपको अगर उसकी जो है उस प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो आके हमारे यहाँ ले सकता है। उसको आज भी हम लोग निःशुल्क करते हैं। और सर, जैसे कि द अखिल भारतीय महासभा बैनर के नीचे एक इंजीनियरिंग कॉलेज का खड्डा में कुछ उद्घाटन हुआ था, उसका कैसे क्या प्रोसेस है, क्या उसमें सर कॉलेज का भी उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन उसकी भी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, क्योंकि जब तक मान्यता के लिए पेपर नहीं लगेंगे, उसके नक्शे नहीं पास हो जाएंगे, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। वो जल्दी ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बन के तैयार हो जाएगा। उसमें हमारे समाज के काफ़ी लोग, जो हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भाई पहले भाई सिद्धपुरा जी, जो है हमारे वहाँ के, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है, देने का वादा किया है। हमारे दिनेश भाई हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं बॉम्बे में, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग देने का किया है। एक हमारे यहाँ आंध्रा से हैं, जिनकी कई यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। मतलब यहाँ तमाम बुद्धिजीवियों ने उनको आश्वासन दिया है कि आप इसको फॉर्मेलिटी पूरी करिए और हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज जल्दी तैयार करवा देते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे YSV होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।